जरा एक बार थोड़ा और अलग क्षेत्रों को भी देख लेते हैं तो हमें और समझ बढ़ेगी हमारी, कहां बीजेपी स्ट्रांग है, कहां पर तृणमूल कांग्रेस अच्छा कर रही है। तो एक बार जरा अलग अलग रीजन्स को देख ले। सबसे पहले साउथ बंगाल आ रहा है, जी हाँ, अच्छा नॉर्थ बंगाल। नॉर्थ बंगाल से हम शुरुआत करते हैं, जिसमें 54 सीटें हैं और इसमें 17 से 20 टीएमसी और 30 से 33 भारतीय जनता पार्टी, अन्य 2 से 5। नॉर्थ बंगाल बीजेपी के लिए फेवरेबल रहा है पहले भी, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी यहां काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। यहां 3% वोट का भी अंतर है नॉर्थ बंगाल में। 43% वोट बीजेपी को मिल सकता है, तृणमूल कांग्रेस को 40% वोट, और सीटों में भी अगर आप देखिए तो 12-13 सीटें जो है ज्यादा बीजेपी ला सकती है टीएमसी से। ये जो रीजन है इसमें कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा, ये मनोज जी ने सर्वे में रखे हैं अपने उत्तर बंगाल के। उत्तर बंगाल में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल सर्वे देखेंगे उसमें आपको टीएमसी थोड़ा अहेड दिख रही है। इसका मतलब बाकी क्षेत्रों के अंदर अच्छा कैचअप किया होगा ममता बनर्जी ने। नॉर्थ बंगाल बीजेपी के लिए पहले भी अच्छा ही रहा है मनोज जी। जी जी, और इस बार भी आप दिखा रहे हैं, और वहां भी रहा है, और वहां पे जितना हिंदू मुस्लिम होगा वहां संगठित रूप से देंगे और वहां पे बीजेपी ठीक ठाक करेगी। तो नॉर्थ बंगाल में नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला कि वहां उन जगहों पे जाइए, आप जितना रीजन दिखाना है दिखा लीजिए और जिस तरीके से आप समझना है समझने, लेकिन बंगालियों के अंदर एक डर को आपको समाप्त करना पड़ेगा जो कलकत्ता के उन क्षेत्रों में बचे हुए हैं जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में है और पढ़े लिखे समाज के लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें परिवर्तन लाना है। हमें वहां पे जाकर काम करना पड़ेगा, और वो काम वहां से कम भारतीय जनता पार्टी को उन 105 सीटों में से कम 50 सीटें जीत कर। मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा, क्योंकि आप सब ने कहा कि डर है पश्चिम बंगाल में, जो लोग परिवर्तन चाहते भी हैं उनको भी डर है, वो इस डर के मारे बोलते भी नहीं खुलकर, लेकिन जो डरा हुआ है वो डर के मारे वोट देने नहीं जाएगा, ये तो मैं समझ सकती हूँ। वो डर के मारे टीएमसी को वोट दे देगा, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, यही होता है ना, यही होता है। नहीं ऐसा नहीं देगा। तो फिर अगर वो वोट देने नहीं जाएगा उसका भी नुकसान टीएमसी को ही होगा। टीएमसी को नहीं होगा, वो भारतीय देने जाएगा, ये डर उसके मन से निकल जाएगा कि वोट देने जा रहे हैं जो भी हो, तो वोट जिसको देना है उसी को देगा। ठीक है, वो चाहे टीएमसी का वोटर हो चाहे बीजेपी का वोटर हो, बीजेपी का है तो बीजेपी को वोट देगा। डर से वो वोट देने नहीं जा सकता है। यस, डर का ये असर हो सकता है, लेकिन अगर जाएगा, निकलेगा, तो निकल रहा है तो वो अपनी जान पर खेल कर निकल रहा है। सर मैं वही समझना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए डर कोई सबसे बड़ा फैक्टर मान लें और वो बीजेपी का वोटर है जो डरा हुआ है, मान लीजिए, बट वो पहले ममता का वोटर था ना, तो वो नहीं जा रहा है, तो मैं कह रहा हूं बीजेपी को नुकसान क्या है? टीएमसी का वोट जाता वो नहीं जाएगा उसमें। नहीं, तो बीजेपी का अपना वोट कौन सा है, उसी वोट्स को शिफ्ट कराएंगे तभी ना आपको बीजेपी के पास वोट आएगा। हम वो नहीं करा पा रहे। पिछली बार जितना 37% वोट बीजेपी को आया ना, 100% वो 37% डर के बावजूद भी गया। नहीं, उस समय वो डर नहीं था जितना अभी डर है, आपको ये भी बता देना। उतने नहीं, वो हंगामे हुए थे, लेकिन इस बार समय ज्यादा डर था जो आज नहीं। जो इलेक्शन के बाद वहां पे हंगामा हुआ ना, इसके बाद लोगों ने ज्यादा डर बना। जो गांव ग्रामीण एरिया था उनका कहना था कि ये सारे लोग तो चले गए वापस, हम फिर आकर यहीं फंस। आप जिसको कोई डिस्कशन सुन रहा होगा, भैया कितनी गजब बात हो रही है भारत में, हम एक वोट डालने एक स्टेट में ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा डर है। नहीं, आप एक फर्क देखिए, कोई भी पत्रकार जाए या मनोज जी जाए, कोई भी जाए, आप बाकी राज्यों में कहीं भी 10 लोगों को देखें, आप जाके सीधा सवाल पूछ सकते हैं कि क्या माहौल है, और सब लोग अपनी अपनी माहौल दे। बंगाल में जैसे ही आप ग्रुप में ये चीज पूछेंगे वहां साइलेंस हो जाएगा, पूरी तरह से कोई बताएगा। वहां अकेले आपको पकड़ के कान में धीरे से पूछना होगा, और वो भी इशारों में बताएगा। कारण यह है कि जो आपका पॉलिटिकल राइवल है वो आपका एनिमी है, अगर उसने कुछ बोला शाम को उसके घर पे अटैक होगा। और ये कल्चर सीपीएम के जमाने से है, टीएमसी ने उसको इम्बाइब करके और क्रूड कर दिया है। तो उस मामले में बंगाल जो है एक्सेप्शनल है। इसी रीजन में पश्चिम उत्तर प्रदेश में था और बिहार में था कि गांव खाली कर दो, जो अभी कह रहे थे ना कि भाई तुम चले जाओ तुम्हारा वोट पड़ गया, उस तरह से उसको। इसीलिए यदि अमित शाह जी या प्राइम मिनिस्टर लगातार जो कैंपेन कर रहे हैं, उसके यदि कॉन्फिडेंस बनता है कि गांव छोड़ के नहीं जाना है, रहना है, जाकर के तुम वोट डाल दोगे तो उसके बाद सरकार आ रही है, ये एक विश्वास जो पैदा किया जा रहा है, उसी का फायदा मिल सकता है। वो जब लोग खड़े होते हैं, देखिए पहले ऐसी इतिहार नहीं थी, पहले इतिहार भी नहीं। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब उस समय मैंने चौधरी साहब के ज़माने में ऐसा भी हुआ कि गांव दलित बस्तियां खाली हो जाती थी, तेरा वोट पड़ गया, मैं नाम लेके बता रहा हूँ आपको। ऐसी स्थिति बिहार में भी थी, मुजफ्फरपुर उस इलाके में, गया में, कहते हैं भूमिहार है या दूसरी जाति का है तो वो कहता है बाहर चले जाओ तुम्हें हो जाएगा। आज बंगाल में यदि सुरक्षा का उतना इंतजाम तब नहीं होता था, चाहे कांग्रेस सरकार हो किसी सरकार हो,
आज ज़्यादा सुरक्षा यदि हो गई और लोगों को ठीक से वोट डाल पाए, तो फिर यदि डर दूर हो गया तो अभी 20 दिन आपके बाकी हैं। एक जब तरह से। लोग खड़े हो जाते हैं तो वो डर दूर हो। 2007 में वेस्टर्न यूपी में एक दलित वोटर गया, उसको मार दिया जान से। उसकी माँ अपने दूसरे बेटे को लेकर गई कि इसको भी मार दो, देखे वोट तो देगा ये। बदल गया सब।